मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 29। जैसा कि दिया गया है 1 अप्रैल 2016 को एस एवं के का आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित था। वे लाभ हानि विभाजन 3:2 के अनुपात में बांट करते हैं। तो इधर है पूंजी और दायित्व, रुपए, संपत्तियाँ और जायदाद। उसके बाद विविध लेनदार हैं 30,000 रुपये के, पूंजी खाते हैं 60,000 रुपये एस के, उसके बाद 50,000 रुपये के ये हो जाएगा 1,10,000 रुपये। उसके बाद सामान्य संचिति है 20,000 रुपये की। फिर सेकंड टर्म में आएंगे, यहाँ पे लिख देंगे जैसे संपत्तियों और जायदाद की तरफ में प्लांट और मशीनरी 60,000 रुपये का, पेटेंट्स हैं 20,000 रुपये के, स्टॉक है आपका 40,000 रुपये, देनदार है 36,000 रुपये और बैंक का है 4,000 रुपये। उसके बाद इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित शर्तों पर 20 साझेदारी में प्रवेश करता है। वह ख्याति के लिए 20,000 रुपये देगा तथा लाभ में 1/4 हिस्सा प्राप्त करेगा। संपत्तियों का मूल्यांकन निम्न प्रकार किया गया था, जैसे प्लांट और मशीनरी 64,000, स्टॉक 36,000, देनदार पुस्तकीय मूल्य पर लेकिन 5% प्रावधान करना था। उसके बाद यह ज्ञात हुआ कि लेनदारों से में 2,800 रुपये की धनराशि सम्मिलित थी जिसका भुगतान नहीं करना था और कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति के रूप में 4,000 रुपये देना था। उसके बाद नेक्स्ट है बी के पूंजी के रूप में 4,000 रुपये लाएगा। अन्य साझेदारों का पूंजी खाता लाभ विभाजन के अनुपात में समायोजित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए चालू खाता खोला जाएगा और जनरल आवश्यक लेखे करने हैं। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसा कि बनाया जाता है। यहाँ पर लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक बात हर दिन ध्यान रखिएगा कि जो भी दाम बढ़ेगा या जिसका भी दाम बढ़ेगा उसको वहाँ पे लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में, और जिसका भी दाम कम होगा उसको डेबिट साइड में। तो इधर आएंगे बाई प्लांट एंड मशीनरी 4,000 रुपये उसके बढ़ेंगे, बाई क्रेडिटर 2,800 रुपये, फिर बाई रिवैल्यूएशन लॉस, क्योंकि रिवैल्यूएशन लॉस कहाँ से आएगा, एस और के का, एक का 1,800 हो जाएगा, एक का 1,200। वो भी क्यों बांटा जाएगा, क्योंकि दोनों के रेशियो में, जैसा कि उसमें दिया गया है 3:2 में इसको बांट दिया जाएगा। फिर इधर आएंगे टू स्टॉक लिखेंगे 4,000 रुपये, क्योंकि स्टॉक में 4,000 रुपये कमी हो रही है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,800 रुपये प्रोविजन कर लेंगे देनदारों पे। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन 4,000 रुपये जो क्षतिपूर्ति के लिए कर्मचारियों को दिया गया। उसके बाद 4,000, 1,800, 4,000 इनको जोड़ लेंगे तो 9,800 ये हो जाएगा। फिर इधर आएंगे 4,000, 2,800 को जोड़ लेंगे तो ये दोनों जोड़ के इसमें से माइनस कर देना, तो जो भी आएगा 3,000 रुपये उसको दोनों में बांट दिया जाएगा। नेक्स्ट फिर हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टिकुलर्स रहेगा एस के बी। इसको हम लोग पहले क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। बाई बैलेंस ब्रेकडाउन 60,000 रुपये, 50,000 रुपये। उसके बाद लिखेंगे बाई बैंक, क्योंकि बी जो है 40,000 रुपये लेकर आएगा तो 40,000 उसके। फिर उसके बाद बाई जनरल रिजर्व क्योंकि दोनों में बांट देंगे 3:2 में, तो एक का आ जाएगा 12,000 रुपये, दूसरे का आ जाएगा 8,000 रुपये। फिर लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, वो जो गुडविल होगी आपकी ख्याति उसको भी दोनों में बांट दिया जाएगा, तो एक का 12,000 और एक का 8,000। उसके बाद इसको टोटल कर देंगे तो ये आपको बचेगा 40,000, ये 50,000, 8,000 और 8,000 को टोटल कर देंगे 66,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद 60,000, 12,000, 12,000 को जोड़ देंगे 84,000 हो जाएगा। फिर आएंगे हम लोग सेकेंड टर्म में, लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन और लॉस, जो रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ जैसे ये 1,800 और ये 1,200, 1,800 एस में और के में 1,200। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हम लोग लिखेंगे टू करेंट अकाउंट 10,200 रुपये और 16,800 रुपये। ये अभी बाद में पता चलेगा जब कहाँ से आया वो बता दिया जाएगा। तो उसके बाद टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, अब उसके बाद ये और इसको जोड़ देंगे और के की अमाउंट को जोड़ देंगे और इन दोनों को जोड़ के इधर 8400 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 72,000 रुपये। फिर उसके बाद दूसरा के वाली अमाउंट से घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 48,000 रुपये और इसका 40,000 डायरेक्टली लिख दिया जाएगा, तो इस तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को बनाने के लिए ऊपर लिख देंगे बैलेंस शीट, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। उसके बाद कैपिटल है एस के और बी की 72,000 रुपये एस की, के 48,000, बी की 40,000, तो ये हो जाएगा आपका 1,60,000। उसके बाद क्रेडिटर्स ले लेंगे 27,200। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन लेंगे जो क्षतिपूर्ति के लिए दिया गया है 4,000 रुपये। फिर करेंट अकाउंट लेंगे 10,200 रुपये और 16,800 रुपये। नेक्स्ट हम लोग आएंगे क्रेडिट साइड में या असेट्स की साइड में। बैंक लेंगे 64,000 रुपये, प्लांट एंड मशीनरी लेंगे 64,000 रुपये, स्टॉक का लेंगे 36,000,
पेटेंट्स का लेंगे 20,000, उसके बाद डेटर्स का लेंगे 34,200। उसके बाद वर्किंग नोट भी दिया गया है आपको, जैसे नया लाभ हानि अनुपात और पुराने साझेदारों की पूंजी की गणना किस प्रकार की गई है। माना कि कुल लाभ 1 है, नए साझेदार बी का लाभ में हिस्सा 1/4 है, तो बचा हुआ लाभ होगा 1 - 1/4 इक्वल टू 4 - 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4। उसके बाद एस का लाभ 3/5 इंटू 3/4, तो ये हो जाएगा आपका 9/20। फिर उसके बाद के का लाभ हानि अनुपात निकालेंगे तो 2/5 इंटू 3/4, तो ये इक्वल हो जाएगा 6/20। फिर उसके बाद नए साझेदार बी का लाभ हानि में अनुपात 1/4 का रहेगा, तो इसका हो जाएगा 9/20, 6/20 और 1/4। इसको जो सॉल्व कर लेंगे या सॉर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9:6/5/20। तो ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 9:6/5। उसके बाद नए साझेदार बी के 5 हिस्से के लिए पूंजी लाता है 40,000 रुपये। फिर उसके बाद एस के लाभ के 9 हिस्से के लिए पूंजी लाएगा 40,000, 9/5, तो ये हो जाएगा आपको 72,000 रुपये। के जो है जी के हिस्से की पूंजी उसी तरह देगा, तो ये हो जाएगा 40,000 गुणे 6/5, तो ये हो जाएगा 48,000 रुपये। उसके बाद वैकल्पिक विधि जो है के लाभ में 1/4 हिस्से के लिए बी की पूंजी 40,000 है। उसके बाद अतः कुल लाभ की फर्म की पूंजी कितनी हो जाएगी 40,000 रुपये। इसको जो वर्क कर देंगे तो 4/1 हो जाएगा, तो ये 1,60,000 रुपये। उसके बाद बी की पूंजी है 20,000 रुपये को घटाने के बाद शेष पूंजी, तो 1,60,000 में से 40,000 घटा देंगे तो बचेगा 1,20,000 रुपये। उसके बाद एस और के पुराने लाभ हानि अनुपात में इसको बांट लेंगे, तो एस और के 1,20,000 3/5 बांट देंगे तो 72,000 और के बांट देगा 1/3 में, तो ये हो जाएगा उसका 48,000 रुपये। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कैसे किया गया है, ये जो आपका खाता आया है तो उसमें लिख देंगे बैलेंस ऑफ कैपिटल, जो आपका उसमें दिया गया है इस क्वेश्चन में इस साइड में, ये करेंट अकाउंट या चालू खाता इसको किस प्रकार बनाया गया है उसके लिए हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। जैसे पार्टिकुलर्स लिख देंगे एस और के, तो पहले बैलेंस ऑफ कैपिटल 60,000 रुपये उनकी है एस की, के की 5,000। फिर उसके बाद ऐड रिजर्व में उसको जोड़ देंगे, एक का 12,000 एक का 8,000। फिर उसके बाद गुडविल को उसमें ऐड कर देंगे, तो ये 12,000 और ये 8,000, तो इनका हो जाएगा इसका 66,000 रुपये। उसके बाद वो के का हो जाएगा 66,000 और इसका हो जाएगा 84,000 रुपये। फिर उसके बाद लेस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, तो 1,18,000 इनका कर देंगे और उसके बाद 1200 इसका कर देंगे, तो ये बचेगा आपको 82,200। उसके बाद ये बचेगा आपका 64,800। फिर अब लॉस एडजस्ट कर देंगे, तो ये 72,000 है और ये 48,000 है, तो इसके साथ घटा देंगे तो 72,000 82,200 में से 10 ये बच जाएगा आपका एस का, और उसके बाद दूसरा वाला के का। इस तरह ये करंट अकाउंट बन जाएगा और आपका सवाल लग जाएगा।